हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पाश्चात्य कला के कुछ प्रमुख वादों के और उनके प्रवर्तकों के विषय में आपको बताऊंगी। अक्सर टीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में चित्रकला के पाश्चात्य कला के कुछ वादों को पूछ लिया जाता है या किसी वाद के प्रवर्तक को पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस वाद का पहला चित्र कौन था। तो आज मैं आपको इन सभी के विषय में बताऊंगी। और नेट के पेपर में इन वादों का या चित्रकारों का कई बार वादों के प्रवर्तकों को क्रम से दे देते हैं कि क्रम से लगाइए। कई बार वाद को दे देते हैं कि कौन सा वाद किस समय चला, उसके आरंभ के तिथि के अनुसार इनको लगाइए। तो मैंने तिथि वाइज या कहें क्रमवार तरीके से इन वादों को लिखा है और आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आता है बरोक कला। यहाँ पर शैल लिख गया है, शैली होगा। 1600 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक चला और इसका आरंभ इटली में हुआ था। बरोक कला के जन्मदाता जो थे माइकल एंजेलो तथा कैरावेजियो थे। माइकल एंजेलो की कला में कहीं न कहीं इसके लक्षण मतलब कला से प्रेरणा लेकर बरोक कला का जन्म हुआ था। फिर आता है शास्त्रीयतावाद। शास्त्रीयतावाद या क्लासिज्म 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो वाद चला उसको शास्त्रीयतावाद कहा गया। शास्त्रीयतावाद का चरम उत्कर्ष 1680 ईस्वी में हुआ। किसी भी शताब्दी के दो भाग होते हैं, एक तो पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध, और उसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण पहले से 25 तक, 25 से 50 तक द्वितीय चरण, और 50 से 75 तक तृतीय चरण, और 75 से 100 तक पूरी शताब्दी हो जाती है और उसका अंतिम चरण होता है। तो लगभग आप मान सकते हैं 1675 के बाद या 75 के इर्द गिर्द शास्त्रीय कला का आरंभ हुआ। शास्त्रीय कला के नियम जो थे ये चित्रकार या समालोचक कार्लो फोंताना के द्वारा बनाए गए थे, जिनके आधार पर शास्त्रीय नियमों के साथ चित्रों का आरंभ या चित्रण का आरंभ हुआ। फिर आता है नवशास्त्रीयतावाद। 1750 ईस्वी या कहीं कहीं 1770 ईस्वी मिलता है। इसका अंत जो है 1830 ईस्वी में हुआ। इसको कहते हैं न्यू क्लासिज्म। नवशास्त्रीयतावाद के जब हम प्रणेता देखते हैं तो विंकलमैन थे, और नवशास्त्रीयतावाद का पहला मूर्तिकार जो था वो फ्लेक्समैन था। अगला जो वाद है वो स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद या रोमांटिज्म है। सन 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक स्वच्छंदतावाद चलता है, और स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत जो था जेरिकाल्ट था। जेरिकाल्ट जो अपने घर में चित्रण के लिए लाशें रखता था, जिसने राफ्ट ऑफ मेडुसा नामक चित्र बनाया था, ये इसका बहुत फेमस चित्र है। और इसी के साथ स्वच्छंदतावाद का प्रमुख चित्रकार जो था वो देलाक्रा था। देलाक्रा भी अपने में बहुत बढ़िया चित्रकार था। फिर इसके बाद आता है बारवीजा ग्रुप। बारवीजा ग्रुप था, ना कि कोई वाद। अब आप वाद और ग्रुप में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि वाद एक कोई नियम है जिसका सभी एक साथ पालन कर रहे हैं, और बहुत सारे चित्रकार उसी नियम के अकॉर्डिंग या एक समिति के अंतर्गत या उन तथ्यों के आधार पर चित्रण कर रहे हैं। और ग्रुप कुछ समान विचार वाले लोग एक स्थान पर गए और चित्रण करने लगे। उन पर कोई बंधन नहीं है कि आप यही चीज़ बनाओगे या इसी के आधार पर बनाओगे। तो बारवीजा ग्रुप था, कुछ समान विचारधारा वाले चित्रकार जो थे, एक चित्रकारों का एक समूह जो फोंटेनब्लू के जंगलों में गया और वहाँ पर प्रकृति को देखकर प्रकृति का चित्रण किया। कहीं न कहीं यथार्थवाद की पृष्ठभूमि बारवीजा ग्रुप में पड़ जाती है। 1830 से 1870 ईस्वी तक बारवीजा ग्रुप का समय रहा। कलाकारों का एक समूह था, इसमें बाबा कोरे या कामिया कोरे, रूसो और मिले ये प्रमुख चित्रकार बारवीजा ग्रुप के थे। फिर आता है प्राक रैफेलाइट ब्रदरहुड या प्राक रैफेलवाद या प्राक रैफेलवादी बंधु संघ, इसको शार्ट में PRB कहते हैं। कई बार TGT के पेपर में, PGT के पेपर में सीधे पूछ लेता है PRB क्या है, और इसकी फुल फॉर्म दे देता है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राक रैफेलाइट ब्रदरहुड।
मतलब कुछ चित्रकारों ने रैफेल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए या उससे प्रेरणा लेते हुए चित्रण आरंभ किया। उसे कहा गया प्राक रैफेलाइट ब्रदरहुड, मतलब जो चित्रकार बंधुओं का संघ, मतलब रैफेल की कला रीति को या कला चित्रण तकनीकी को पालन करते हुए जिन्होंने चित्रित किया वो PRB संघ के सदस्य थे। इनमें प्रमुख थे विलियम हालमन हंट, रोजेटी और मिलेस। इसकी स्थापना जो है इंग्लैंड में हुई थी। PRB की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। जिन वादों की स्थापना या मैंने या ना लिखा हो किस शहर में, तो उन्हें ज़्यादातर आप मानिएगा कि फ्रांस में, क्योंकि वादों का शहर जो है फ्रांस को कहा जाता है और वादों का वाद जो है वो प्रभाववाद को कहा जाता है। इसका कारण भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगला वाद जो है हमारा यथार्थवाद या रियलिज्म है। 1850 ईस्वी में यथार्थवाद का जन्म हुआ और इसका जन्म फ्रांस में हुआ था और इस वाद के या यथार्थवाद के जन्मदाता जो थे वो होनोर दोमिए थे। होनोर दोमिए ने यथार्थवाद का आरंभ किया। इसके बाद आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्ज़ाम में, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे आपका नेट का पेपर हो, इन सभी में इन प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद से प्रश्न आते ही आते हैं। कई बार क्रम में लगाने के लिए दे देता है, कई बार इनके प्रवर्तकों के विषय में दे देता है, कई बार इनके प्रथम चित्र के बारे में दे देता है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनको मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। प्रभाववाद या इम्प्रेशनिज्म। 1872 ईस्वी में मोने ने एक कृति बनाई, सूर्योदय का प्रभाव। इसी के साथ प्रभाववाद का आरंभ होता है। तो इसका दूसरा नाम, कुछ अन्य नाम भी थे। प्रभाववाद का दूसरा नाम जो है आभासवाद है और इसके प्रारंभिक नाम के विषय में बात करें तो इसको वांति ओले के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार प्रभाववाद का आरंभ जब हम देखते हैं सूर्योदय के प्रभाव के साथ होता है, जो चित्र मोने ने बनाया था, क्लाद मोने ने बनाया था, इसलिए प्रभाववाद का जन्मदाता क्लाद मोने को माना जाएगा। इसके बाद आता है नव प्रभाववाद या न्यू इम्प्रेशनिज्म। 1880 ईस्वी या 82 ईस्वी या 84 ईस्वी में। 3 समय मिलते हैं लेकिन मेनली 1880 से 1900 ईस्वी तक नव प्रभाववाद का समय रहा। इसको बिंदुवाद या विभक्तिवाद भी कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि जॉर्ज सोरा जो था ये चित्रण करता था और अपने चित्रों को बिंदुओं से, प्योर कलर के बिंदुओं से ये चित्र को पूरा करता था, बिना लाइन के बिंदुओं से चित्र को पूरा करता था और इसी कारण इसके चित्र को इसके कार्य को बिंदुवाद या पॉइंटिज्म या विभक्तिवाद के नाम से जाना गया। दूर से आपको देखने पर पता नहीं चलता कि चित्र बिंदुओं से बना है, जब पड़ोस में जाते तो पता चलता ये चित्र बिंदुओं से बना है। नव प्रभाववाद का जन्मदाता जो था वो जॉर्ज सोरा था। नव प्रभाववाद का पहला चित्र स्नान स्थल था। इसके बाद जो वाद आता है वो उत्तर प्रभाववाद या पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आता है। 1886 ईस्वी में इसका जन्म हुआ या आरंभ हुआ। इसका जन्मदाता पाल सेजा था। पाल सेजा ने द बाथर्स नामक चित्र बनाया जिसमें उत्तर प्रभाववाद के लक्षण दिखाई देते हैं। इसको लचीला आकार भी रोजर फ्राई ने कहा है, क्योंकि पाल सेजा की कृतियों के आधार पर इसको कहा है। और उत्तर प्रभाववाद नाम या उत्तर प्रभाववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग समालोचक रोजर फ्राई ने किया था। तो आज हम इतने ही वादों के विषय में बात करेंगे। इसके आगे कुछ वाद हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वाद हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके आगे के वादों की श्रृंखला मैं इसी तरह बनाऊं, इसी तरह आपको वीडियो बनाकर अवेलेबल करवाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं। और अगर आपको इसके पहले के पाश्चात्य कला के प्रागैतिहासिक काल से पुनरुत्थान काल तक के ऐसे ही वीडियो क्रमशः चाहिए, कि मतलब टाइम पीरियड के लाइन से, टाइम पीरियड के समय के अनुसार, मतलब क्रमबद्ध तरीके से अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि मुझे ऐसे वीडियो और बनाने चाहिए और आप लोगों को देने चाहिए या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।